तो दोस्तों इस समय भारत और रशिया को लेकर कुल 5 तरह की खबरें निकल कर आ रही है। पांचों काफी बड़ी है, तो आप वन बाय वन करके अकेले इस वीडियो में इन पांचों खबरों को जान लीजिए। पहले हम लोग सबसे बड़ी खबर को लेकर बात कर लें और वो खबर है भारत की तरफ से रशिया को किए जाने वाले एक्सपोर्ट को लेकर। जी हाँ, इस खबर को जानने के बाद आप खुद कह देंगे कि अब रशिया भारत के ऊपर निर्भर होने जा रहा है। जिस तरह से आज तक हम लोग डिफेंस को लेकर रशिया के ऊपर निर्भर थे, अब उसी तरह की निर्भरता रशिया की भारत के ऊपर हो गई है। और ये सेक्टर है इंजीनियरिंग गुड्स से संबंधित। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत पूरी दुनिया में ही बहुत बड़े स्केल पर इंजीनियरिंग गुड्स को बेचता है। अगर स्पेशली बात की जाए यूरोपियन यूनियन के देशों की, तो इन्हें बहुत बड़े स्केल पर भारत इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भेजता है। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2022 में 27.66 बिलियन डॉलर्स के इंजीनियरिंग गुड्स भारत ने यूरोपियन यूनियन के देशों को एक्सपोर्ट किए हैं। वहीं अगर बात की जाए 2023 की, तो इसमें 11% की गिरावट देखने के लिए जरूर मिली है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने 24.58 डॉलर के इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं यूरोप को। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका को वर्ष 2022 में 19.56 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट किए थे। फिर 13% की यहाँ पर भी गिरावट देखने के लिए मिली और पिछले साल यानी 2023 में 17.27 बिलियन डॉलर्स के इंजीनियरिंग गुड्स बेचे। तो कहने का मतलब काफी बड़े स्केल पर हम लोग इंजीनियरिंग गुड्स दुनिया भर के देशों को एक्सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन रशिया हमसे ज्यादा नहीं खरीदता था। लेकिन अभी पिछले कुछ समय में देखने के लिए मिला यह है कि रशिया के पास भारतीय करेंसी बहुत बड़े स्केल पर इकट्ठा हो गई। अब उन भारतीय करेंसी को कंज्यूम करने के लिए रशिया द्वारा भारत से बड़ी मात्रा में इंपोर्ट्स किए जा रहे हैं, जिनमें इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भी शामिल हैं। और अब बताया जा रहा है कि भारत रशिया के बीच में इंजीनियरिंग गुड्स को लेकर जो व्यापार था उसमें 40% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली और रशिया के द्वारा भारत से वर्ष 2023 में 4 बिलियन डॉलर्स के आंकड़े को छू लिया गया है। यानी 4 बिलियन डॉलर्स तक के इंजीनियरिंग गुड्स उन्होंने हमसे इंपोर्ट किए हैं। ये पहले नहीं होता था, कुछ मिलियन तक ही ये सीमित रहता था। 1 बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा भी पार नहीं होता था, लेकिन आज देख लीजिए 4 बिलियन डॉलर्स के इंजीनियरिंग गुड्स हम लोग रशिया को दिए जा रहे हैं और ये उसी के बदले जो हम लोगों ने पैसा तेल के बदले दिया था। इसके साथ साथ दोस्तों एक और फील्ड में भारत रशिया को बड़ा एक्सपोर्ट करने जा रहा है और ये फील्ड है फ्रूट्स को लेकर। जी हाँ, रशिया फ्रूट्स के मामले में और स्पेशली बनाना और पपाया को लेकर इक्वाडोर के ऊपर काफी बड़े स्केल पर निर्भर था। लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच में यानी इक्वाडोर और रशिया के बीच में राजनयिक संबंध उलझे हैं। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि इक्वाडोर को सबक सिखाने के लिए अब रशिया द्वारा फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भारत को चुन लिया गया है और अपनी कुल आवश्यकता का 26.45% हिस्सेदारी वो भारत से इंपोर्ट करेंगे। तो अब भारतीय फ्रूट्स भी रशियन मार्केट में एक बड़ा स्थान घेरने वाले हैं। इसके बाद तीसरी खबर की बात की जाए तो ये खबर जुड़ी हुई है भारत और रशिया के बीच में हुई न्यूक्लियर डील को लेकर। आपको शायद पता होगा कि वर्ष 2008 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भारत और रूस के बीच में एक न्यूक्लियर समझौता साइन किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि इसी समझौते के तहत तमिलनाडु के कुडनकुलम में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, जो कि रशिया के द्वारा किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें संभव हो पाई है। अब कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत और रशिया के बीच में एक और न्यूक्लियर डील होने जा रही है, जिसके तहत कुडनकुलम में हम कुछ और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी रशिया से स्थापित करवाएंगे और भारत के अन्य स्थानों पर भी रशिया की मदद से न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करवाए जा सकते हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हम लोगों को काफी बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करनी है जल्द से जल्द। इसको लेकर बताया जा रहा है कि भारत और रशिया के बीच में ये जो 2008 में समझौता हुआ था, इसके अंदर प्रोटोकॉल्स को बदलते हुए इस समझौते को और एक्सटेंड किया गया है। साथ ही इसमें न्यूक्लियर कॉपरेशन को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की गई है, जिससे बताया ये जा रहा है कि काफी लंबे समय तक और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम लोग रशिया से स्थापित करवा पाएंगे। इसको लेकर जो हस्ताक्षर हुए हैं उसमें रशिया की तरफ से रोसाटॉम स्टेट कॉर्पोरेशन कंपनी थी, इसके जो महानिदेशक हैं एलेक्सी लिकचेव और साथ ही भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजित कुमार मोहंती जी, इनके बीच में ये समझौता साइन हुआ है। दरअसल रशियन ऑफिशियल द्वारा भारत की 2 दिवसीय यात्रा की गई थी और इसी दौरान चर्चा की गई और समझौते को एक्सटेंड किया गया। अब बताया जा रहा है कि समझौते के बाद इस परियोजना यानी कुडनकुलम में दूसरे और तीसरे फेज के हिस्से में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण भी किया गया, जिसमें 3 से 6 रिएक्टर शामिल हैं और इसी दौरान समझौते को एक्सटेंड भी करवाया गया। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि रशिया की तरफ से भारत को यूएनएससी के परमानेंट सदस्य के तौर पर एक बार फिर से समर्थन दिया गया है। यूएनएससी में रशिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को लेकर पूरा समर्थन दिया गया है और उन्होंने कहा है कि अगर एशिया के कुछ और देश, साथ ही अफ्रीकन देश और इसके अलावा लैटिन अमेरिकन देश, जिसमें उनका इशारा ब्राजील की ओर था,
इन्हें भी अगर मौका दिया जाएगा यूएनएससी के अंदर, तो यूएनएससी की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार होंगे, वो और ज्यादा विश्वसनीय होगी और काम ज्यादा सुचारू रूप से चल पाएंगे। इस वजह से इन्होंने भारत और ब्राजील दोनों की ही स्थायी सदस्यता को लेकर अपना समर्थन दिया है। तो कहने का मतलब अभी भी रशिया भारत की यूएनएससी और वीटो पावर को लेकर प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। और आखिरी खबर निकल कर आती है भारत की जीडीपी को लेकर, जिसको लेकर रशिया की तरफ से कुछ बातें कही गई है। रशिया की तरफ से ये कहा गया है, जो कि हम जानते भी हैं, कि भारत आने वाले 3 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। यानी हम लोग आने वाले 3 सालों में जापान और जर्मनी को पिछाड़कर अमेरिका चाइना के बाद तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बन जाएंगे। यहाँ पर रशिया की तरफ से भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफें की गई और ये सारी कुछ बातें कही गई रशिया के राजदूत जो कि भारत में पदस्थ हैं, डेनिस आलिपोव द्वारा। उन्होंने कहा कि भारत अगले 3 सालों में $5 ट्रिलियन की जीडीपी बन जाएगा और इस तरह से नंबर 3 की पोजीशन भारत ले लेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस समय अमेरिका लगातार साजिशें कर रहा है और अमेरिका का उद्देश्य ये है कि वो भारत और रशिया के संबंधों को खराब कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास रखते हैं, ये सहायक होंगे भारत रशिया के रिलेशनशिप को और लंबे समय तक चलाने के लिए। इन 5 खबरों को लेकर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।